बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी द हम लोग लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे हम उसके ऑपरेशंस देख रहे थे कि मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अभी हमने उसके तकरीबन 7 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10 से आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये उसकी स्टेटमेंट है। इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस वन एंड a स्क्वायर इज़ इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, यहाँ पे जब इस तरह के सवालात हमारे सामने आते हैं तो इसमें एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि वो आपको एक चीज़ दे रहा है, दूसरी साथ बता रहा है, तो फिर डिमांडेड कर रहा है। यानी एक चीज़ दे दी है, वो आपके सामने है, फिर उसी चीज़ में से वो कोई स्केलर क्वांटिटी x, y या a, b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे उसने कहा a इज़ इक्वल टू दिस वन, a स्क्वायर इज़ इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ पे a है, तो यकीनन हमें पहले इस गिवन स्टेटमेंट को भी a स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। a इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये है, तो a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर होगा a क्रॉस a। अब a हमारे पास है 1 2 a b और 1 2 a b। अब ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसकी टेल के साथ और इसका हेड इसके हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। करें जी, देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू a। सिमिलरली मेरा बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 और 2 इंटू b। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a इंटू 1 प्लस b इंटू a। फिर a इंटू 2 प्लस b इंटू b। इस मल्टीप्लिकेशंस के अंदर एक और चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे जो आपका ये वाला जो है कॉलम है, ये वाला कॉलम ये ऑटोमेटिकली सेम आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये जो कॉलम बनेगा, जब आप इसको देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेम आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू a 2a हो जाएगा। इसी तरह a इंटू 1 a प्लस दिस इज ab एंड सिमिलरली 2 प्लस 2b 2a प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया। अब जो उसकी गिवन कंडीशन है द a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे बाय द गिवन कंडीशन। जो वो कंडीशन आपको दे रहा है, उसने कहा गिवन कंडीशन के अंदर क्या है? a स्क्वायर की कीमत ये है आपके पास, और a स्क्वायर किसके बराबर है? वो इसके बराबर है। जो a स्क्वायर है वो आपके पास इसके बराबर। तो यहाँ पे गौर करें, देखें इसका, दिस इज 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 बाय 2 2 बाय 2। ये जो ऑर्डर है ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मेरा बेटा, आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए जब ऑर्डर सेम है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल प्रॉपर्टी, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब होगा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू द फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू द सेकंड, थर्ड एलिमेंट इक्वल टू द थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट इक्वल टू द फोर्थ एलिमेंट। बाय इक्वल डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट, second will be equal to second, third is the third and fourth is equal to the fourth element। तो यहाँ पे जब हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है हमारे पास दिस इज 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0।
तो मैंने यहाँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ए की कीमत चाहिए, तो देखें दिस इज़ 2a इज़ इक्वल टू -1। जब 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीपल है, इधर जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा। एंड सिमिलरली 2b इज़ इक्वल टू -2 एंड b इज़ इक्वल टू -2/2 इज़ इक्वल टू -1। तो वी कैन सी दैट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये a और b की कीमत निकल आएगी। अब सेम अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो 9 क्वेश्चन सेम इसकी कॉपी है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हम उसको कैसे करते हैं। सेम सारा का सारा प्रोसेस यही है। इसके अंदर देखें ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ए गिवन है, ए स्क्वायर की उस गिवन है, यहाँ पे उसने 0 0 कहा था, लेकिन यहाँ पे उसने ए स्क्वायर की कीमत जो है वो चेंज कर दी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको उसी के लिहाज से अभी सॉल्व कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट जी क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए उसने कहा ए स्क्वायर, तो पहले हम ए स्क्वायर मालूम करते हैं। ए स्क्वायर के लिए ए ज़रब ए, अब ए हमारे पास है 1 -1 ए बी, एंड सिमिलरली ये हमारे पास है 1 -1 ए एंड बी। ये सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशंस है। लेट्स सी, देखें ये रो और ये कॉलम, इसकी टेल के साथ 1 क्रॉस 1 प्लस इसका हेड इसके हेड के साथ -1 क्रॉस ए। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस फिर -1 इंटू बी, एंड सिमिलरली ए इंटू 1 प्लस बी इंटू ए, सिमिलरली ए इंटू -1 और प्लस बी इंटू बी, ब्रैकेट साइंस। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये 1 आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ये -1 माइनस बी आ जाएगा, ये ए प्लस ए बी आ जाएगा, ये माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब द गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन कंडीशन में वो कह रहे हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो जहाँ पे ए स्क्वायर है हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए जी हम इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ए स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ए -1 माइनस बी, ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, इक्वल का साइन, और ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर बराबर है इसके 1 0 0 1। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, by the definition of equal matrix, first will be equal to the first, 1 minus a is equal to 1 and second is equal to the second. So minus a is equal to 1 minus 1, minus a is equal to 0 and a is equal to 0. Similarly minus b is equal to 1 and b is equal to minus 1, and we can find the value of a and b. यही हमारी रिक्वायरमेंट थी और हमने with the help of matrix ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब इसको देख लें मेरा बेटा अच्छी तरह। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ज़रा जगह बना लें। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है, देखें वो कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब वो ट्रांसपोज के लिहाज से बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चंस के अंदर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसमें आप जो आपको इजी लगता है आप साइड चूज कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले है ए प्लस बी। What is the value of a? Given है सवाल की स्टेटमेंट 1 -1 2 0 3 1, बीच में प्लस का साइन है, फिर b की वैल्यू 2 3 0 1 2 -1।
तो मेरा बेटा इसको जमा करते हैं। मैंने आपसे पहले भी ये बात बताई है कि जमा करने के लिए इनके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर बी मैट्रिक्स का भी होना चाहिए। वी सी दिस इज़ 2 rows and 3 column इज़ 2 by 3 ऑर्डर is 2 rows and 3 column 2 by 3 we can add। इसका ये कंडीशन है, हम इसको जमा कर सकते हैं। तो जमा करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में जमा करते हैं, सेकंड को सेकंड में जमा करते हैं और थर्ड को थर्ड में जमा करते हैं। फिर फोर्थ को फोर्थ में, फिफ्थ को फिफ्थ में और सिक्स को सिक्स में जमा करते हैं। 1 + 2 3, 3 - 1 2, 2 0 2, 1 0 1 2 3 5, 1 - 1 0। By the definition of subtraction that should be equal to 0। This is a + b। लेकिन जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो a + b का ट्रांसपोज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब हमारे जहन में यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम ट्रांसपोज की कैसे लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास a + b का ट्रांसपोज आ गया। क्या आ गया हमारे पास, a + b का ट्रांसपोज आ गया। यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल कर लिया। अब हमें देखना है इसकी राइट हैंड साइड को। अब हमें क्या देखना है, हमें इसकी राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड के अंदर वो कहता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब हमारे पास a गिवन है, हमारे पास a गिवन था, a था हमारे पास 1 - 1 2 0 3 1। तो जब a का ट्रांसपोज लेंगे तो a का ट्रांसपोज क्या है, हम नंबर ऑफ रोज़ को यानी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये a का ट्रांसपोज है। इसी तरह हमारे पास b है, b हमारे पास है 2 3 0 और 1 2 - 1। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, हम इसकी भी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज आ गया। तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो कंडीशन है वो है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। हम a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज व्हाट इज a हमारे पास मौजूद है जी। फिर प्लस b हमारे पास मौजूद है। अब जिस तरह हमने सिंपल पहले मैट्रिक्स को किया, ये भी बिल्कुल पहले को पहले में जमा कर दें, 1 + 2 दूसरे को दूसरे में जमा कर दें। इसी तरह तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, पाँचवें को पाँचवें में और छठे को छठे में जमा कर दें। तो देखें हमारे पास क्या आंसर आता है, दिस इज़ 3 1 2 5 2 0। वी कैन सी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + b का ट्रांसपोज। द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि गिवन स्टेटमेंट को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज। तो मेरा बेटा यहाँ तक ये इस ट्रांसपोजिशन का काम मुकम्मल है। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।